नमस्कार दोस्तों। आज हम पुस्तक ज्ञान गंगा की एक सच्चाई देखेंगे। क्या इसमें कितना सत्य है, कितना झूठ है। इसमें आइए हम ओपन करते हैं। ये पृष्ठ संख्या 9। इसमें देखिए क्या है। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। इसमें फ्लोरेस नाम की एक महिला है, उनकी भविष्यवाणी के बारे में कहा गया है कि वो रामपाल जी महाराज या फिर विश्व गुरु के बारे में क्या कहते हैं। लिखा है, अमेरिका की विश्व विख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई बार भारत का जिक्र किया। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है सन 2000 में वगैरह वगैरह। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखा गया है और ये साबित कर दिया गया है कि वो कोई और नहीं रामपाल जी महाराज है, जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जब मैं ध्यान लगाती हूँ, मतलब ये फ्लोरेस बोल रही हैं, तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। गौर वर्ण का है, सफ़ेद बाल है, उसके मुख पर न दाढ़ी है न मूंछ है। उस संत के ललाट पर गजब की तेज होता है, मतलब ललाट पे गजब का तेज होता है, मतलब इनके ललाट पे देख सकते हैं कितना तेज है और बाल सफ़ेद हैं। तो आखिर में फ्लोरेस है कौन? आइए हम इंटरनेट पे आज सर्च करके देखते हैं। इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं फ्लोरेस। पहले आपको जानना होगा, ये देखिए, फोरकास्टर मीनिंग इन हिंदी। फोरकास्टर का मतलब होता है भविष्यवक्ता, जो भविष्यवाणी बताए, आगे जो होने वाला है वो बताए। अब ऐसे करके हम सर्च करते हैं फ्लोरेस कौन है। फ्लोरेस देखिए, अमेरिकन फोरकास्टर फ्लोरेस। फ्लोरेस सर्च करने पे देखिए क्या क्या आ रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन फोरकास्टर। फ्लोरेस नाम की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप पूरा वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, फ्लोरेस नाम की कोई भविष्यवक्ता नहीं है। इसका मतलब कोई है ही नहीं, बस उसके नाम पे इस पुस्तक में लिख दिया गया है। फ्लोरेस नाम की कोई भविष्यवक्ता एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में कई सारे मतलब फोरकास्टर्स के बारे में लिखे हैं, जिसमें से एक नास्ट्राडामस है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस, सिर्फ वही एग्जिस्ट करते हैं। और जितने फोरकास्टर्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब उनका अस्तित्व ही नहीं है, बस उनका नाम लिख के और दिखा दिया गया है कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है, जो इंसान है ही नहीं। झूठ मूठ का बुक बताया गया है। बुक का नाम देखिए, दूसरे पेज पे देखिए, द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर बुक, जो कि यहाँ पे लिखा है द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर बुक। नाम कई बार भारत का जिक्र किया गया है, मतलब पुस्तक में अपने उन्होंने लिखा है द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर बुक। पहले वेबसाइट पे देख सकते हैं, बेस्ट सेलिंग बुक द फॉल ऑफ ए सेंसेशनल कल्चर है। इसका देखिए वर्ड्स प्रेस पे है। राइटर का नाम क्या लिखा है? युग ऋषि। और ये रेस इस पे लिखा है मसीहा, ये जो रामपाल जी महाराज का है। इस वेबसाइट पे दिख रहा है, लेकिन इस वेबसाइट का आप सत्य देख लीजिए एक बार। सोर्स जो है रामपाल, संत रामपाल जी इन देयर ओन वर्ड्स, मतलब उन्होंने खुद लिखा है। आप कोई वेबसाइट पे पैसे देके कुछ भी लिखवा सकते हैं। जैसे क्योरा करके एक वेबसाइट पे, उस पे इंसान अपना अपना व्यूज़ देता है, उसी तरह रेडिस भी है। लेकिन नीचे और किसी वेबसाइट पे, और किसी भी वेबसाइट पे, ये देखिए ये रेडिस वाला ही है, ये आप पढ़ सकते हैं रेडिस। और किसी भी अमेजॉन पे देखिए, अमेजॉन पे सेंसेशनल प्लेजर्स आ गया है, लेकिन द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नहीं आया, क्योंकि ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ एक दिखा के छलावा है। जैसे आप ये समझिए कि अगर मैंने बोल दिया कि अमेरिका में द स्पैरो विंग्स नाम का एक बुक है, और आप जो सुन रहे हैं वो उनके नाम पे ऐसा ऐसा लिखा गया है, अपने मन से जो मर्जी मैंने उस बुक में लिख दिया अपने किताब में, और मैंने अपनी किताब प्रिंट आउट करवा के बेच दी, समाज में बांट दी। तो आप बताइए, जिन्होंने पढ़ा वो फैक्ट चेक करेंगे नहीं, एक्चुअली में वो इंसान अमेरिका में या लंदन में एग्जिस्ट करता है या नहीं, बस वो पढ़ के विश्वास कर लेंगे। ये तो अंधभक्ति हुई। ऐसे ही आप देखिए, ऐसे देखिए आप गीता अध्याय 4, इसका श्लोक 5 हमें दिखा के हमेशा ये बताया जाता है, इसका अर्थ देखिए, व्याख्या क्या है कि श्री भगवान ने कहा, शुरुआत में भगवान कह रहे हैं, ये लिखा है, लेकिन ये हम नहीं पढ़ते हैं। तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं,
मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परतपत तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता। ये हमें दिखा के ठगते हैं कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मतलब मैं मृत्यु को प्राप्त होता, लेकिन सिर्फ क्या गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5 ही सिर्फ क्यों दिखाते हैं। छठे में आगे सत्य देखिए, अध्याय 4 ही है, श्लोक संख्या 6। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ये श्लोक हमें कभी नहीं दिखाया जाएगा। छठा श्लोक सिर्फ ये दिखा कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, हमें भटका दिया जाएगा और हम भी सोचने लग जाते हैं कि क्या ये सत्य कह रहे हैं। हम आगे का श्लोक एक अपने मन से भी नहीं पढ़ते हैं। आप इसमें देखिए, उपनिषद वो होता है जो वेदों को समझने के लिए संस्कृत बनाया गया है। उसको बिना उपनिषद वेदांत पढ़े आप कुछ नहीं समझ सकते हैं, आप वेद नहीं समझ सकते हैं। तो उपनिषद वही है। देखिए ये हमारा पहला उपनिषद है। यह उपनिषद जो है यजुर्वेद कांड शाखी संहिता का 40वां अध्याय है, मतलब वेद का ये एक अध्याय है। अब देखिए ओम से स्टार्ट होता है। ओम मतलब जो ब्रह्म है, यहाँ पे ओम का सच्चिदानंद घन लिख दिया गया है, वही ब्रह्म है ओम। लेकिन हमें 17वें के 23वां सिर्फ दिखाता है, ना कि 24वां 25वां हमें खुद नहीं पढ़ना है, हमें बस सुन के विश्वास कर लेना है रामपाल का। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वथा परिपूर्ण है। अब देखिए पर ब्रह्म लिखा है, उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है ओम सच्चिदानंद घन। अब देखिए वह सच्चिदानंद घन मतलब ओम जो है वही सच्चिदानंद घन है। और ओम तत्सत जो है वो एक ही व्यक्ति नहीं, एक ही ब्रह्म को, पर ब्रह्म को कहा गया है ओम तत्सत। बस अलग अलग तरीके से कार्य करते हुए उन्हें हम दिखा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद पढ़ के ही सत्य जान सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का जो हमेशा वो उदाहरण देते हैं आपके रामपाल जी, उसी से मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ, उसी से आपको सत्य दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। आप सत्य देखें और खुद पढ़ें, एक दो श्लोक आगे तक पढ़ें, ना कि आधा पढ़ के उस पर विश्वास कर लें। ऐसे ही फोरकास्टर जो हैं सारे नकली हैं, ऐसा असल में कोई है नहीं। इस किताब में सिर्फ छलावा दिखाया गया है, हर एक पेज पे गलतियाँ छपी हैं, कहानियाँ बना के ऐसे लोगों को उलझाया गया है कि वो फंसता ही चला जाता है। वो कभी बिना पढ़े नहीं सत्य जान पाएगा। वो जब तक खुद से ना पढ़े तब तक सत्य नहीं जानेगा। ऐसी ऐसी भगवान शिव पे कहानियाँ बनाई गई हैं कि उन्होंने मोहिनी रूप देखा तो उनका वीर गिर गया, उसी को शिवलिंग बोल दिया। अरे क्या मूर्खता है। जो कामदेव जिस कार्य के लिए बने, कामदेव ने जब उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की अपनी वासना डाल के, तो भगवान शिव के अंदर वासना ना प्रकट हुई। उनको लगा कि उनका कोई भंग कर रहा है तपस्या, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल उसे भस्म कर दिया। अरे जो जिस कार्य के लिए बना है वो भगवान पे नहीं जब अपना आरोण लगा पाया, तो क्या एक मोहिनी रूप देख के उनको वीर गिर जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथों में मिलावट कर, रामपाल जैसे ही पुराने भी संत हुए जो मिलावट कर लोगों को मूर्ख बनाए, हर इसका एक एक पेज का मैं खंडन कर दूंगा। बस लेकिन आपको सत्य पढ़ना होगा, जानने का प्रयास करना होगा। धन्यवाद।